Hello everyone, I am your business studies mentor. Welcome you all once again on our platform Easily Learn with a Smile. This is Uday 2.0 जहां पे हम पढ़ रहे हैं बिजनेस स्टडीज चैप्टर 4 जिसका नाम है बिजनेस सर्विसेज। तो आज का कौन सा टॉपिक है, क्या पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में हम इस उदय के बैच में। तो टॉपिक से पहले सबसे पहले हम जानते हैं अपनी इजली ऐप के बारे में, क्योंकि ये सारी क्लासेस हमारी ऐप पे देख सकते हैं। अब आपको उसको कैसे डाउनलोड करना है और कैसे उसको रन करना है, चलिए एक बार बता देते हैं। तो अगर मैं इजली ऐप की बात करूं तो आपको जाना है अपने प्ले स्टोर पे और टाइप करना है, क्या टाइप करना है, इजली। और जैसे ही आप टाइप करेंगे वहां पे आपको हमारी ऐप अवेलेबल हो जाएगी। इसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर यहां पे डालना है और सेंड ओटीपी के बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस नजर आएगा जिसमें आप अपनी बेसिक डिटेल यानी सबसे पहले नेम, ईमेल आईडी आप अपनी करेक्ट वन डालिएगा, जेंडर डालेंगे। इसके बाद आप लोकेशन अपनी ऑन रखेंगे तो वो ऑटोमेटिकली ले लेगा। अगेन यहां पे आप नंबर फिल करेंगे और वेरीफाई करेंगे ओटीपी के बटन पे। जैसे ही आप वेरीफाई करेंगे तो ओटीपी एक्सट्रैक्ट हो जाएगा और जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे वैसे ही आपको यहां पे कुछ इस तरीके से इंटरफेस नजर आ जाएगा, जिसके अंदर आपको 3 टाइप की क्लासेस या प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे जिसमें आप कॉम्पिटिटिव या प्रोफेशनल एग्जाम्स की तैयारी देख सकते हैं। क्लास 11, 12 रेगुलर बैच की क्लास दे सकते हैं या इसके बाद कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस की क्लासेस हमारी अवेलेबल होंगी, जो भी आप देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप यू आर द रेगुलर स्टूडेंट तो यहां पे नंबर ऑफ बैचेस नजर आ जाएंगे जिसमें उदय, शिखर, प्रारंभ और टॉपर बैच करंटली चल रहे हैं। मान लीजिए आप क्लास 11 के स्टूडेंट है तो आपको कॉमर्स पे क्लिक करना है और जैसे ही आप कॉमर्स पे क्लिक करेंगे तो यहां पे आपको क्लास पूछेगा, क्लास 11 और 12। जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे अपनी क्लास तो आपको यहां पे 3 टाइप के कोर्सेज दिख जाएंगे, मींस सब्जेक्ट दिख जाएंगे जो भी कॉमर्स में आते हैं। मेनली अकाउंटेंसी, बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स होते हैं। इनकी सबकी फीस थी बच्चों, तीनों कोर्सेज की फीस थी 8,999। लेकिन आपके लिए इजीली दे रहा है एक मौका, यानी जैसे ही आप हमारा कूपन यूज करेंगे, फ्री इजीली का कोड यूज करेंगे तो ये क्लासेस आपको मिलने वाली हैं बिल्कुल एकदम फ्री। ठीक है, इन क्लासेस को यूज करके आप अपनी पढ़ाई को आसान बना सकते हैं और इजीली बना सकते हैं, जैसे कि हमारा ये नाम भी है। चलिए अब शुरू करते हैं आज का टॉपिक को। तो आज की क्लास का टॉपिक जो है उसका नाम है बच्चों, द टॉपिक ऑफ टुडेज क्लास इज मीनिंग ऑफ बिजनेस सर्विसेज। तो क्या है बिजनेस सर्विसेज, इसके बारे में जानते हैं और बिजनेस सर्विसेज को अच्छे से समझते हैं। चलिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं बिजनेस सर्विसेज की, तो बिजनेस सर्विसेज का वर्ड का मतलब है यानी वो सर्विसेज जो कोई बिजनेस यूज कर रहा है ताकि उनकी एक्टिविटीज स्मूथली हो सके, उन सारी एक्टिविटीज को, उन सारी सर्विसेज को हम क्या बोलते हैं, बिजनेस सर्विसेज बोलते हैं। ए बिजनेस नीड नंबर ऑफ सर्विसेज। एक बिजनेस को बहुत सारी सर्विसेज की रिक्वायरमेंट होती है, वो सर्विसेज सब मिला के क्या कहलाती हैं, बिजनेस सर्विसेज कहलाती हैं। जैसे कि फैक्ट्री में एक कोई बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन को रिक्वायर्ड होता है सबसे पहले फाइनेंस की जरूरत होती है, फाइनेंस। तो वो फाइनेंस उसको कहां से मिलेगा, वो फाइनेंस मिलेगा बच्चों उसको बैंकिंग सर्विसेज से। तो बैंकिंग इज वन ऑफ द सर्विसेज ऑफ बिजनेस सर्विसेज जो कोई बिजनेस हमारा अवेल करता है। इसके अलावा कोई भी बिजनेस हो उसको ट्रांसपोर्टेशन की रिक्वायरमेंट होती है, ट्रांसपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो हमारा कहलाएगा ट्रांसपोर्टेशन में आ जाएगा। इसके अलावा हमारी नेक्स्ट सर्विसेज हो गई बिजनेस रिक्वायर्ड रिस्क से सेव करना है अपने आप को, तो उसके लिए वो क्या कर सकता है, इंश्योरेंस की सर्विसेज ले सकता है। तो देयर आर नंबर ऑफ सर्विसेज विच ए बिजनेसमैन रिक्वायर्ड ताकि उनकी एक्टिविटीज स्मूथली रन कर सके, वो सारी एक्टिविटीज हमारी क्या कहलाती है, बिजनेस सर्विसेज कहलाती है। तो चलिए जानते हैं, बिजनेस सर्विसेज आर दोज सर्विसेज व्हिच आर यूज्ड बाय द बिजनेस एंटरप्राइज टू कैरी द एक्टिविटीज स्मूथली। यानी अपनी एक्टिविटीज को स्मूथली रन करने के लिए हर बिजनेस को कुछ ना कुछ एक्टिविटीज, कुछ ना कुछ सर्विसेज की रिक्वायरमेंट होती है। वो सारी सर्विसेज क्या कहलाएंगी, ओवरऑल वो सारी सर्विसेज कहलाएंगी बिजनेस सर्विसेज, क्योंकि ए बिजनेस कैन नॉट परफॉर्म एनीथिंग इफ दिस सर्विसेज
सर्विसेज इज नॉट अवेलेबल इन द कंट्री। किसी कंट्री के अंदर अगर बैंकिंग स्ट्रक्चर नहीं है, एज्यूम करके देखिए, तो कोई भी बिजनेस एक्टिविटीज परफॉर्म नहीं हो सकती, कोई भी इंडस्ट्री ओपन नहीं हो पाएगी, क्योंकि बैंक क्या होगा, वहां पे फाइनेंस के लिए वो क्या है, किसके पास जाएंगे? तो जनरली जो फाइनेंस प्रोवाइड करता है वो बैंकिंग स्ट्रक्चर करता है, या मैं सिंपल कहूं बैंक करता है, तो उनको पैसा नहीं मिल पाएगा, और जब पैसा नहीं मिलेगा तो कोई भी बिजनेस एक्टिविटीज नहीं हो पाएगी। मान लीजिए किसी देश में ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क अच्छा नहीं है, रोड नहीं है, या रेलवे नेटवर्क नहीं है, या फिर भैया जाने के लिए, मूवमेंट ऑफ गुड्स के लिए किसी भी टाइप का ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल नहीं है, तो कैसे पहुंचेगा सामान? तो ये सारी चीजें मुश्किल हो जाएंगी इफ देयर इज नो सर्विसेज इन द बिजनेस। यानी किसी भी देश में फ्लोरिश होने के लिए, बिजनेस को डेवलप होने के लिए, प्रमोट होने के लिए, इंकरेज होने के लिए रिक्वायरमेंट होती है इन सर्विसेज की, क्योंकि ये सर्विसेज क्या है, सोल है किसी भी बिजनेस का। यानी ये सारी सर्विसेज बिजनेस को बूस्ट करती है किसी भी कंट्री में, चाहे वो आपकी बैंकिंग हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, इंश्योरेंस हो, कम्युनिकेशन हो, वेयर हाउसिंग हो। तो दीज आर दी बेसिक फैसिलिटी विच आर नीडेड बाय ए बिजनेसमैन टू ग्रो हिज बिजनेस और टू रन हिज बिजनेस स्मूथली। अपने बिजनेस को रन करने के लिए, स्मूथली अच्छे से चलाने के लिए इन सर्विसेज का यूज करना पड़ता है किसी भी बिजनेसमैन को, या मैं सिंपली कहूं किसी भी बिजनेस को। यानी कोई भी बिजनेस नहीं हो सकता इफ these services is not now available in the country। अगर किसी देश में ये सर्विसेज नहीं है तो फिर वो वहां पे बिजनेस सर्वाइव करना क्या हो जाएगा बच्चों, बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। तो आई एम श्योर कि बिजनेस सर्विसेज के बारे में आप अच्छे से समझ गए होंगे, ये भी समझ गए होंगे why these business services is very very important in any country। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। तो नेक्स्ट टॉपिक ऑफ टुडेज क्लास, कैटेगरी ऑफ बिजनेस सर्विसेज। कौन कौन सी बिजनेस सर्विसेज होती हैं, वन बाय वन देखेंगे और इनको अच्छे से समझेंगे। तो व्हाट आर द डिफरेंट कैटेगरी ऑफ बिजनेस सर्विसेज, और वी कैन से व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस सर्विसेज। तो बिजनेस सर्विसेज आर कौन कौन सी हैं? सबसे पहली सर्विसेज है बच्चों इसके अंदर बैंकिंग टाइप्स ऑफ बिजनेस सर्विसेज। तो द फर्स्ट बिजनेस सर्विसेज इज बैंकिंग। व्हाई बैंकिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फ्लोरिशिंग एनी बिजनेस एक्टिविटी इन द कंट्री। एज आई टोल्ड यू, जैसे कि मैंने आपको बताया, कोई भी बिजनेस सर्वाइव नहीं कर सकता विदाउट फाइनेंस, विदाउट लोन, विदाउट फाइनेंस, या फिर मैं सिंपली कहूं लोन। तो ये बिजनेस सर्विसेज में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है बैंक्स। यानी देश में बैंकिंग जो स्ट्रक्चर होता है वो बिजनेस एक्टिविटीज को स्टार्ट करने के लिए प्रमोट करता है, यानी इनको देता है फाइनेंस इजी टर्म्स पे। अब वो फाइनेंस कैसा भी हो सकता है, वो शॉर्ट टर्म फाइनेंस भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म फाइनेंस भी हो सकता है, और मीडियम टर्म लोन भी हो सकते हैं। एज वेल एज अगर हम दूसरी कैटेगरी में डिवाइड करें तो दिस फाइनेंस इज ऑल्सो अवेलेबल फॉर फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट। यानी फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होती है, जो हमारे बिजनेस में एसेट्स को खरीदने के लिए जो फाइनेंस दिया जाता है उसको बोलते हैं फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए फाइनेंस। इसके अलावा जो हमारी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए दिया जा रहा है वो भी हम दे सकते हैं। तो बैंक प्रोवाइड डिफरेंट टाइप ऑफ लोन टू द बिजनेसमैन और टू द बिजनेस कंसर्न और द बिजनेस एंटरप्राइज टू परफॉर्म देयर एक्टिविटीज स्मूथली। अपनी एक्टिविटीज को स्मूथली रन करने के लिए बैंक किसी भी बिजनेसमैन को या बिजनेस एंटरप्राइज को इजी टर्म पे लोन प्रोवाइड करता है। इजी टर्म पे यानी उसके लिए क्या है कि देश की जो गवर्नमेंट है, जैसे अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडियन गवर्नमेंट ये प्रमोट करती है, बैंक से कहती है कि भैया देश में बिजनेस एक्टिविटीज को प्रमोट करने के लिए आप जितने भी बिजनेसमैन हैं, चाहे वो स्मॉल बिजनेसमैन हो, टिनी बिजनेसमैन हो या फिर लार्ज बिजनेसमैन हो, उनको लोन प्रोवाइड करिए ताकि वो जब लोन मिलेगा तो वो अपनी एक्टिविटीज रन कर पाएंगे उस देश में। क्योंकि जैसे ही हमारे देश में बिजनेस एक्टिविटीज बढ़ती हैं तो उससे नंबर ऑफ बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है, लोगों को गुड्स एंड सर्विसेज मिलते हैं, इसके अलावा यूटिलिटी लोगों की फुलफिल होती है, तो और इसके अलावा जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है हमारा बिजनेस स्ट्रक्चर। तो बैंकिंग इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट और द इंपॉर्टेंट सर्विसेज जो प्रोवाइड करती है लोन एंड फाइनेंस टू द बिजनेस सो दैट द बिजनेसमैन कैन कैरी देयर एक्टिविटीज स्मूथली, अपनी एक्टिविटीज को स्मूथली रन कर सके। आई एम श्योर आपको बैंकिंग का रोल पता चल गया होगा
किसी भी बिजनेस के लिए। इसके बाद हम बात करें नेक्स्ट बिजनेस सर्विसेज इज इंश्योरेंस। व्हाई इंश्योरेंस इज रिक्वायर्ड? एज वी नो There is always a risk in doing business. बिजनेस करने में हमेशा होता है रिस्क। अब ये रिस्क बहुत सारे हो सकते हैं, चाहे वो आपके ह्यूमन कॉजेस के रिस्क हो, चाहे नेचुरल कॉजेस के रिस्क हो, चाहे इकोनॉमिक कॉजेस के लॉस रिस्क हो। तो रिस्क को कवर करने के लिए एक हमें ऐसे सेक्टर की रिक्वायरमेंट थी या ऐसी सर्विसेज की रिक्वायरमेंट होती है बिजनेस को, ताकि वो अपने रिस्क को कवर कर सकें। यानी इन केस अगर उनके गुड्स किसी समंदर में दूसरे देश में जा रहे हैं, तो वो जो रिस्क है, जो डूबने का रिस्क है, संक होने का रिस्क है, यानी जहाज कहीं डूब जाएगा और उससे लॉस हो जाएगा, तो उस लॉस को रिकवर करने के लिए इंश्योरेंस क्या करता है? इंश्योर करता है बिजनेसमैन को। यानी वो कहता है कि भैया आपका रिस्क हम बियर करेंगे अगर आप हमें क्या है, थोड़ा सा अमाउंट देंगे, जिसको हम बोलते हैं इंश्योरेंस प्रीमियम। तो फॉर द सेक ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम, जितनी भी इंश्योरेंस कंपनी है हमारे बिजनेसमैन को उनके रिस्क से क्या करती है? फ्री कर देती है, यानी उनके रिस्क को कवर करती हैं और उनको गारंटी देती है कि इन केस अगर आपका कोई लॉस हो जाता है तो इट विल बी बियर बाय द इंश्योरेंस कंपनी। यानी यू आर सेफ नाउ और अपनी एक्टिविटीज बिना टेंशन के आप परफॉर्म कर सकते हैं। तो इंश्योरेंस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन केस ऑफ द बिजनेस। अब ये इंश्योरेंस भी डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। लाइफ इंश्योरेंस हो सकता है, जनरल इंश्योरेंस हो सकता है, मैरिन इंश्योरेंस हो सकता है। तो मैरिन इंश्योरेंस जनरली जो एक्सपोर्ट करते हैं वो अवेल करते हैं। इसी तरीके से जो बिजनेसमैन है वो भी डिफरेंट टाइप का इंश्योरेंस लेते हैं अपने एम्प्लॉयज के लिए एज वेल एज अपने गुड्स को कवर करने के लिए। यानी गुड्स में थेफ्ट की वजह से या फिर अर्थक्वेक की वजह से या फायर की वजह से आग लग सकती है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है? बहुत बड़ा लॉस हो सकता है किसी भी बिजनेस एंटरप्राइजेस को या बिजनेसमैन को। तो उस सारे लॉसेस को कवर करने के लिए हमें जिसकी रिक्वायरमेंट होती है वो होती है बच्चों क्या? इंश्योरेंस की। तो इंश्योरेंस क्या करता है? हमारे रिस्क को मिनिमाइज करता है, हमारी अनसर्टेनिटीज को मिनिमाइज कर देता है और बिजनेसमैन को काम करने के लिए टेंशन फ्री दिमाग देता है, ताकि वो भैया रिस्क की चिंता ना करें। रिस्क को कवर करने के लिए बच्चों क्या है? हमारी इंश्योरेंस कंपनी है। यानी एक अम्ब्रेला प्रोवाइड करते हैं बिजनेसमैन के लिए कि आप अपना बिजनेस एक्टिविटीज अच्छे से परफॉर्म करिए विदाउट कंसर्निंग अबाउट एनी काइंड ऑफ रिस्क जो आपके बिजनेस में एसोसिएटेड है, चाहे वो कैसा भी रिस्क हो, चाहे नेचुरल कॉजेस से हो, ह्यूमन कॉजेस से हो या इकोनॉमिक कॉजेस से हो, उसको करेगी इंश्योरेंस कंपनी बियर। तो इस तरीके से बिजनेसमैन हो जाते हैं फ्री और अपनी एक्टिविटीज अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट बिजनेस सर्विसेज। इसके बाद नेक्स्ट सर्विसेज की बात करें तो नेक्स्ट सर्विसेज है बच्चों ट्रांसपोर्टेशन इज प्रोवाइड is one of the services required for place utility। यानी place utility क्या होती है बच्चों? place utility means, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी गुड्स जो फैक्ट्री में बनता है उसको हमें पहुंचाना रहता है ऑन टाइम अपने कस्टमर तक। यानी जहां पे कस्टमर मौजूद हैं, जहां पे कस्टमर कंसंट्रेट हैं, तो उनको वहां पे पहुंचाने के लिए वी रिक्वायर्ड द फैसिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन और वी रिक्वायर्ड द सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मे बी इन द फॉर्म ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट एंड एयर ट्रांसपोर्ट, जिसके लिए अलग अलग व्हीकल्स यूज होते हैं। लैंड के लिए हम ट्रक्स को यूज कर सकते हैं, इसी तरीके से वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए हम शिप को यूज कर सकते हैं और एयर ट्रांसपोर्ट के लिए हम एयर फ्लाइट का यूज कर सकते हैं। तो दिस ट्रांसपोर्टेशन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ बिजनेस को स्मूथली रन करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा होती है। इसलिए आज टाइम में क्या हो रहा है, इंडिया में एक बहुत अच्छा नेटवर्क बनाया जा रहा है रोड का, ताकि हम सारे स्टेट से बहुत अच्छे से कनेक्ट हो पाए, सो दैट जो गुड्स का मूवमेंट है देश में, जो ट्रेड का मूवमेंट है वो अच्छे से हो पाए। यानी ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज वन ऑफ द हार्ट ऑफ द कंट्री। यानी जितनी जल्दी सामान पहुंचेगा उतनी जल्दी हमारे कस्टमर सेटिस्फाई होंगे, एज वेल एज जो हमारा लॉस इन ट्रांजिट जिसको बोलते हैं, उसके भी चांसेस कम हो जाएंगे। क्योंकि अगर आपके देश में एक ट्रांसपोर्टेशन स्ट्रक्चर नहीं है, मींस रोड स्ट्रक्चर नहीं है, तो इसका मतलब गुड्स जाने में देरी होगी तो इसका मतलब डिमांड फिर उस टाइप से शायद हो ना हो। दूसरी लॉस ऑफ ट्रांजिट
बजट भी हो सकता है। मान लिया आप ऐसा मटेरियल ले जा रहे हैं या ऐसे गुड्स ले जा रहे हैं जो कुछ दिनों बाद खराब हो सकते हैं, डेट इज पेरिशेबल इन नेचर। तो पेरिशेबल नेचर वाले गुड्स अगर ले जा रहे हैं तो वो अगर टाइम पे नहीं पहुंचे तो खराब हो जाएंगे। इसलिए क्या है, एक देश में बहुत अच्छा रोड नेटवर्क होना चाहिए। और जो आज के ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी, जो हमारे वो उनको क्या बोला जा रहा है, रोड मैन ऑफ द कंट्री बोला जा रहा है। उन्होंने पूरे देश में एक बहुत ही अच्छा रोड नेटवर्क खड़ा कर दिया है। अब ये रोड की इंपॉर्टेंस सिर्फ देश में ही नहीं होती, इसके अलावा हर कंट्री चाहता है दूसरे देशों में भी एक अच्छा नेटवर्क बिछा सके, जिसके लिए इंडिया इज ट्राइंग टू कनेक्ट विद गल्फ कंट्री थ्रू ईरान के थ्रू वहां पे क्या करना चाह रहा है, कनेक्ट करना चाह रहा है ताकि अपनी ट्रेड को प्रमोट कर सके। नॉट फॉर द ओनली कंट्री, हमारे दूसरे देशों से अच्छे नेटवर्क हो, चाहे कैसे भी हो, चाहे वाटर के थ्रू हो, चाहे रोड ट्रांसपोर्ट के थ्रू हो। तो इस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन की इंपॉर्टेंस बच्चों बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है किसी भी बिजनेस को फ्लोरिश होने के लिए। और यही एक इंपॉर्टेंट बिजनेस सर्विसेज है, सो डेट हमारा जो मूवमेंट्स है गुड्स एंड सर्विसेज का वो अच्छे से हो सके, कस्टमर को हमारे जो गुड्स हैं वो एट ए टाइम मिल सके। और जितना ही ट्रांसपोर्टेशन फास्ट होगा उतनी कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट भी कम हो जाएगी, क्योंकि जल्दी पहुंचेगा सामान तो जल्दी से फिर इसका मतलब जो हमारे ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हैं वो भी कम हो जाएंगे। तो ट्रांसपोर्टेशन इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सर्विसेज। इसके बाद नेक्स्ट सर्विसेज है बच्चों वेयर हाउस। वेयर हाउस का मतलब सिंपल होता है स्टोरेज। और ये हमारी प्रोवाइड करता है टाइम यूटिलिटी को, टाइम यूटिलिटी। क्या है ये प्लेस स्टोरेज? तो वेयर हाउस इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट बिजनेस सर्विसेज विच रिक्वायर्ड व्हेन द गुड्स इज स्टोर एट द वेयर हाउस। यानी जब गुड्स को स्टोर कर दिया जाता है किसी भी वेयर हाउस में, सो डेट वो उसको हम जब निकाल सके जब पार्टिकुलर डिमांड उस गुड्स की क्रिएट हो सके। जैसे कि अगर मैं बात करूं, जैसे कि अगर हम बात कर ले किसी भी वेजिटेबल्स की बात कर लेते हैं, मान लीजिए आज के टाइम में क्या है, मैंगो का सीजन चल रहा है क्योंकि इससे समर। अब ये मैंगो को क्या कर दिया जाएगा, स्टोर कर दिया जाएगा, क्योंकि इसकी जो टाइम है, जो प्रोडक्शन हो रहा है अभी हो रहा है, लेकिन इसको अगर हमें अवेलेबल कराना है थ्रू आउट द ईयर तो उसके लिए स्टोरेज इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सर्विसेज, जहां पे क्या है किसी भी सर्विसेज को हम अवेलेबल करा सकते हैं ऑल द टाइम। इसलिए स्टोरेज की सर्विसेज हो जाती है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, एज वेल एज ये हमारी जो टाइम यूटिलिटी है उसको भी फुलफिल कर देता है। यानी जब डिमांड आ रही है मार्केट में तब हम उस गुड्स को उतार के अच्छा रेट ले सकते हैं। तो स्टोरेज इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सर्विसेज। इसके बाद आता है बच्चों लास्ट कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट बिजनेस सर्विसेज विच रिक्वायर्ड फॉर द एडवर्टीजमेंट्स और कनेक्शन विद द सप्लायर एंड द बिजनेसमैन। यानी बिजनेसमैन और सप्लायर और द कस्टमर के बीच में कनेक्शन का काम करता है, क्योंकि जो भी बिजनेसमैन के गुड्स एंड सर्विसेज हैं उसको वो क्या करता है, उसको वो एडवर्टाइज करके उनको कम्युनिकेट कर सकता है, उनको बता सकता है कि हमारे गुड्स की ये प्राइस है और ये यहां पे अवेलेबल, सो दैट जो कस्टमर है वो जान सकता है कि बिजनेसमैन के कौन कौन से गुड्स हैं और उनके कौन कौन से रेट हैं, सो दैट उसको एक पूरी कंप्लीट नॉलेज मिल सके। तो कम्युनिकेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट का यूज करते हैं यहां पे बिजनेसमैन, सो दैट वो कम्युनिकेट कर सके अपने बिजनेस के लिए भी एज वेल एज कस्टमर्स को अवेयर करने के लिए भी। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट सर्विसेज जिनको हम बोलेंगे टाइप्स ऑफ बिजनेस सर्विसेज। तो आई एम श्योर कि ये पांचों सर्विसेज आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, और नेक्स्ट टॉपिक ऑफ टुडेज क्लास जस्ट मैं यहां पे आ जाता हूं, वो है बच्चों टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट। यानी आपने कभी ना कभी किसी बैंक में तो विजिट किया होगा। अब जब बैंक में विजिट करते हैं तो बैंक्स में हम कौन कौन से टाइप के अकाउंट ओपन कर सकते हैं। जनरली आपने सुना होगा सेविंग अकाउंट। तो सेविंग अकाउंट के अलावा भी बहुत सारे टाइप्स के बैंक अकाउंट होते हैं, वही आज हम पढ़ने वाले हैं, जिससे आप ये समझ पाएंगे कि अपने पैसे को आप कौन से अकाउंट में डिपॉजिट कर सकते हैं जब आपको जरूरत पड़े। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट आर, तो दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ बैंक अकाउंट। सबसे पहला है बच्चों इसके अंदर सेविंग अकाउंट, जैसे टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट। तो सबसे पहला है बच्चों कौन सा, सेविंग अकाउंट। व्हाट इज सेविंग अकाउंट? तो सेविंग अकाउंट इज वन ऑफ द कॉमन
अकाउंट फॉर द डिपोजिटर, यानी जो भी डिपोजिटर हैं, डिपोजिटर मींस जो पैसे जमा कर रहे हैं, उनके लिए सबसे कॉमन अकाउंट कौन सा है? वो है बच्चों सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट में होता क्या है? तो सेविंग अकाउंट इज ए जनरल अकाउंट विच कैन बी स्टार्टेड बाय द डिपोजिटर, विच कैन बी ओपन बाय द डिपोजिटर विद ए स्मॉल अमाउंट, यानी कोई भी छोटे अमाउंट से आप इसको ओपन कर सकते हैं, अंडर इट स्मॉल अमाउंट से, ठीक है, स्मॉल सेविंग आप इसके अंदर डिपॉजिट कर सकते हैं, स्मॉल सेविंग डिपॉजिट कर सकते हैं। इसके लिए आपको कभी भी आप इनको विड्रॉ भी कर सकते हैं, यानी इजी विड्रॉ हो जाएगा, यहां पे इजी विड्रॉ भी कर सकते हैं। जस्ट वेट, easy withdraw. तो small saving of all the individuals in the country can be deposited in one of the account known as saving account which you can withdraw when it is needed. जब जरूरत होगी तब आप उसको निकाल भी सकते हैं। अब इस सेविंग अकाउंट में आपको मिलती है बच्चों क्या? चेकबुक। आपको मिलती है चेकबुक। चेकबुक का यूज हम ये करते हैं कि आप अपने भी किसी को अगर पैसा देना है तो उसके लिए आप चेक का यूज कर सकते हैं, एज वेल एज आपको कैश भी डिपॉजिट करना है तो भी आप चेक का यूज कर सकते हैं। तो चेकबुक मिलती है। इसके अलावा आपको यहां पे मिलती है पासबुक। पासबुक क्या होती है? पासबुक इज द स्टेटमेंट जिसके अंदर आपने कितना डिपॉजिट किया है या कितना विड्रॉ किया है एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में, उसका पर्टिकुलर रिकॉर्ड आपको मिल जाता है। तो पासबुक इज ए रिकॉर्ड, जो भी आपने बैंक के साथ ट्रांजैक्शन किए हैं या जो भी आपको क्रेडिट दिया गया है, क्रेडिट हुआ है आपके अकाउंट में या डेबिट हुआ है। क्रेडिट मींस जो आपको सरप्लस पैसा मिला है, मींस इंटरेस्ट के तौर पर, या फिर आपने जो डिपॉजिट किया है। इसके अलावा डेबिट जो आपने निकाला है, विड्रॉ कराया या बैंक की तरफ से जो भी चार्जेस लगे हैं वो सब आपको अपनी बैंक की पासबुक में एक पर्टिकुलर डेट में आप देख सकते हैं। इसके अलावा इस पे इंटरेस्ट भी दिया जाता है, क्योंकि हम जब भी डिपॉजिट करते हैं किसी भी बैंक में तो हमारी इंटेंशन होती है इंटरेस्ट अर्न करना। तो अंडर सेविंग अकाउंट इंटरेस्ट इज आल्सो गिवन, बट दिस इंटरेस्ट इज क्वाइट लेस एज कंपेयर टू अनदर अकाउंट जिसका नाम है फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। तो जो फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट है उससे कम इंटरेस्ट दिया जाता है, जनरली 4%, 3.5% जो है इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है। तो दीज आर दी फीचर जो आपने कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस किए होंगे जब आपने किसी भी बैंक में सेविंग अकाउंट ओपन किया होगा। तो सेविंग अकाउंट जनरली कॉमन पीपल चूज करते हैं, जिसके अंदर हमें क्या है? स्मॉल सेविंग, इजी विड्रॉ कर सकते हैं, चेकबुक मिलती है, पासबुक मिलती है, इंटरेस्ट भी मिलता है, बट दिस इंटरेस्ट इज क्वाइट लो एज कंपेयर टू फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। और ये इंटरेस्ट जनरली 3.5 से 4% रहता है। इट वेरी टू बैंक, ठीक है। तो दीज आर दी फीचर्स ऑफ द सेविंग अकाउंट। नाउ कम्स टू दी अनदर अकाउंट जिसका नाम है बच्चों क्या? करंट अकाउंट। अब आ जाते हैं हम दूसरे अकाउंट पे, और दूसरा अकाउंट बच्चों क्या है? करंट डिपॉजिट अकाउंट। व्हाट इज करंट डिपॉजिट अकाउंट? तो करंट डिपॉजिट अकाउंट इज जनरली यूज्ड बाय करंट डिपॉजिट अकाउंट is used by businessman। ये जनरली कौन यूज करता है? ये बच्चों यूज करते हैं बिजनेसमैन, क्योंकि आपको पता है एक बिजनेसमैन को नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन करने रहते हैं किसी भी बैंक के साथ इन ए डे। अब बैंक क्या करता है? उनके लिए प्रीफर करता है, उनको सजेस्ट करता है वो करंट डिपॉजिट अकाउंट उनके साथ खोल लें। तो अंडर करंट डिपॉजिट अकाउंट द बिजनेसमैन डिपॉजिट एंड विड्रॉ मेनी टाइम्स इन ए डे। कितने भी टाइम आप डिपॉजिट करते हैं, कितने भी टाइम विड्रॉ करते हैं, बैंक की तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी, यानी नो रिस्ट्रिक्शन ऑन विड्रॉवल, नो रिस्ट्रिक्शन ऑन विड्रॉवल। विड्रॉवल पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा। मेनी टाइम्स यू कैन विड्रॉ अमाउंट, यानी हम बिजनेसमैन जनरली क्या करते हैं? किसी को चेक लिख दिया, किसी को पैसे दे दिए, तो वो कहते हैं भैया बैंक जाओ और हमारे बैंक से यहां से पैसा कलेक्ट कर लो। एज वेल एज कस्टमर के बहुत सारे चेक्स हमारे बैंक में आते रहते हैं, यानी बिजनेसमैन के बैंक में आते रहते हैं, तो उनको भी बैंक क्या करता है? क्रेडिट करता रहता है। तो उस पर्पस के लिए बिजनेसमैन खोलते हैं करंट डिपॉजिट अकाउंट, जिसमें अंदर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती विड्रॉवल की। मेनी टाइम्स यू कैन विड्रॉ। और एक इंपॉर्टेंट फीचर्स ये भी है करंट अकाउंट का कि यहां पे आपको मिलती है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। Overdraft. What is overdraft facility? Overdraft facility means you can exceed their deposit, यानी आप अपने डिपॉजिट से ज्यादा निकाल सकते हैं। exceed from deposit से ज्यादा भी निकाल सकते हैं
फ्रॉम योर करंट अकाउंट। यानी आप मान लिए करंट अकाउंट में उसके 1 लाख रुपए है, लेकिन उसको जरूरत पड़ जाती है बिजनेस एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए 1,50,000 की। तो बिजनेसमैन, वो बैंक्स जो हैं जनरली अपने बिजनेसमैन को ऑन देयर क्रेडिटेबिलिटी, ऑन देयर क्रेडिट वर्थीनेस की बेसिस पे एक लिमिट प्रोवाइड कर देते हैं कि आप अपनी जरूरत के हिसाब से या जब भी अर्जेंसी आती है तो आप अपने जो भी डिपॉजिट है उससे ज्यादा विड्रॉ कर सकते हैं। अब ये जो फैसिलिटी है ये बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेसमैन टू बिजनेसमैन वेरी करती है। अगर अच्छी आपकी क्रेडिट वर्थीनेस है तो आपको लिमिट अच्छी मिल जाती है, और अगर आपकी क्रेडिट वर्थीनेस इतनी अच्छी नहीं है तो आपको वो लिमिट कम मिल जाएगी। तो अंडर करंट अकाउंट यू कैन विड्रॉ एनी अमाउंट, एनी चेक्स, नंबर ऑफ टाइम्स आप विड्रॉ कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यहां पे ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलती है। और हम बात कर लेते हैं अब नेक्स्ट, वो है बच्चों इंटरेस्ट, क्योंकि जनरली इंटरेस्ट के लिए सब अकाउंट खोलते हैं, बट अंडर करंट अकाउंट देयर इज नो इंटरेस्ट इज प्रोवाइडेड बाय द बैंक। बैंक यहां पे कोई भी इंटरेस्ट प्रोवाइड नहीं करती, क्योंकि बैंक जो है एक क्लाइंट के तौर पे काम कर रही है। तो बैंक को तो यहां पे बहुत सारा काम करना पड़ रहा है, बहुत सारा टाइम देना पड़ रहा है इस बिजनेसमैन को, तो यहां पे बैंक उसको इंटरेस्ट नहीं देती, बल्कि यहां पे सर्विस चार्ज वसूलती है, सर्विस चार्ज लेती है। क्योंकि बच्चों यहां पे क्या है, बैंक उसके क्लाइंट के तौर पे काम कर रहा है और उसका ही अकाउंट में इतना टाइम दे रहा है, तो वहां पे बैंक उससे लेती है सर्विस चार्ज। तो इंस्टेड ऑफ गिविंग इंटरेस्ट बाय द बैंक टू द बिजनेसमैन ऑन द करंट डिपॉजिट अकाउंट, वहां पे बैंक जो है उससे सर्विस चार्ज वसूलता है। तो आई एम श्योर कि करंट अकाउंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट अकाउंट की, और नेक्स्ट अकाउंट है बच्चों रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। व्हाट इज रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट? रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इज अनदर टाइप ऑफ अकाउंट अवेलेबल टू दी डिपोजिटर। जो भी हमारे डिपोजिटर हैं, जो भी पैसा जमा करना चाहते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में क्या है, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में आप कोई भी अमाउंट डिपॉजिट कर सकते हैं। स्मॉल अमाउंट डिपॉजिट करते हैं, इवन 100 से लेकर 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 एज पर देयर अवेलेबिलिटी आप अपने बैंक अकाउंट जिसका नाम है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट उसमें डिपॉजिट कर सकते हैं। और इस पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है बच्चों, इस पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो जनरली ज्यादा होता है एज कंपेयर टू दी सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट से तो थोड़ा जनरली ज्यादा होता है, क्योंकि यहां पे जो आपकी डिपॉजिट हुई है वो एक स्पेसिफाइड पीरियड के लिए होती है। स्पेसिफाइड पीरियड मींस आप उस पीरियड से पहले पैसा नहीं निकाल पाएंगे। अगर आप निकालते हैं तो आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कम हो जाएगा। यानी रेट एक स्पेसिफाइड पीरियड के लिए आप स्मॉल सेविंग करते रहते हैं, तभी उसका नाम है रिकरिंग। यानी वो पर्टिकुलर पीरियड 6 महीने से लेकर 2 साल 1 साल हो सकता है, जिसमें आप अपनी स्मॉल सेविंग को डिपॉजिट करते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको जनरली हाई मिलेगा एज कंपेयर टू सेविंग अकाउंट, और ये एक पर्टिकुलर पीरियड में आप उस पैसे को मैच्योरिटी पे निकाल सकते हैं। तो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट अकाउंट जिसका नाम है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। आई एम श्योर कि रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अकाउंट है, नेक्स्ट टाइप ऑफ बैंक अकाउंट है, वो है बच्चों फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। व्हाट इज फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट? फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, अंडर दिस टाइप ऑफ अकाउंट योर अमाउंट और योर डिपॉजिट इज फिक्स फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। यानी आपको जो पैसा है वो क्या हो जा रहा है, फिक्स हो जा रहा है। फिक्स मींस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप फिक्स कर दे रहे हैं एक स्पेसिफाइड पीरियड के लिए। स्पेसिफाइड पीरियड के लिए आपका पैसा क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। अब वो टाइम क्या हो सकता है, वो टाइम बच्चों 6 महीने से लेकर 6 मंथ से लेकर 5 साल तक 5 ईयर तक आप अपने पैसे को क्या कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं। और अंडर दिस अकाउंट यू विल गेट हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट एज कंपेयर टू अदर बैंक अकाउंट। यानी जितने भी बैंक अकाउंट है उससे सबसे ज्यादा जो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है वो मिलता है आपको किस पे, वो आपको मिलता है अपने फिक्स डिपॉजिट अकाउंट पे। यानी फिक्स डिपॉजिट
deposit account is account under which depositor deposit their money for a specified period of time. It may ranging from 6 months to 5 years, under which the depositor get rate of interest which is higher than any other types of bank account. यानी कोई भी टाइप का बैंक अकाउंट हो उससे ज्यादा उसको वहां पे पैसा मिलता है। यानी इसके अंदर आप अपने पैसे को ब्लॉक कर दे रहे हैं एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, उससे पहले आप अपने जो पैसा है उसको नहीं निकाल सकते। ओनली यू कैन विथड्रॉ योर मनी व्हेन मैच्योरिटी पीरियड इज कंप्लीटेड, यानी जैसे ही मैच्योरिटी पीरियड होगा तभी आप उसको विथड्रॉ कर पाएंगे। तो ये कहलाएगा आपका एक फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। आई एम श्योर फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट इज क्लियर। और अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट और द लास्ट टाइप ऑफ अकाउंट, वो है बच्चों मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट। मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट। अब मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट क्या है? मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट इज द नेम सजेस्ट, अंडर दिस अकाउंट यू विल फाइंड द फीचर्स ऑफ, और इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सेविंग एंड करंट अकाउंट। यानी ये एक ऐसा अकाउंट है जिसके अंदर आपको दो अकाउंट के एक साथ फीचर मिलते हैं, और वो कौन से हैं? फिक्स सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट। यानी एक डिपॉजिटर के लिए ये सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट का काम करता है, और सम टाइम फिक्स डिपॉजिट अकाउंट का भी काम करता है। यानी इसके अंदर जो डिपॉजिटर की मनी है वो डिपॉजिट होती है सेविंग अकाउंट में, और वो कितने भी टाइम वहां पे विड्रॉ कर सकता है। और जैसे ही डिपॉजिटर की मनी क्या है, एक फिक्स डिपॉजिट से एक्सीड करेगी, फिक्स डिपॉजिट से मैंने बोला एक्सीड करेगी यानी ज्यादा होगी, तो वो चली जाती है उसके फिक्स अकाउंट में, वो आपके फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में जमा हो जाती है, या फिर मैं कहूं सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट हो जाती है। फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में सेविंग जमा हो जाती है, और इस पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बच्चों काय का मिलता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ज्यादा होता है। यानी अंडर दिस अकाउंट इफ यू वांट टू अवेल वेरियस बेनिफिट ऑफ करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, तो आप उस केस में मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट खोल सकते हैं। इसके अंदर आपको दोनों टाइप के फीचर मिल जाएंगे, फिक्स अकाउंट के, करंट अकाउंट के, एज वेल एज आपको फिक्स डिपॉजिट का रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मिल जाएगा। यानी और इसके अंदर आपका जो एक्सीड अमाउंट से ज्यादा डिपॉजिट होता है तो वो आपके सेविंग अकाउंट में चल जाता है, और आप क्या है अपने करंट अकाउंट भी खोल सकते हैं, यानी नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन की भी कोई लिमिट नहीं होगी फिर इस केस में। तो दीज आर दी वेरियस टाइप ऑफ अकाउंट अवेलेबल विद द बैंक। तो बैंक जाइए और वहां पे पूछिए कि कौन कौन से टाइप्स के अकाउंट मैं ओपन कर सकता हूं। जनरली ये वाले तो आपको बहुत कॉमन ही मिल जाएगा, सेविंग अकाउंट। अगर आप बिजनेसमैन है तो करंट अकाउंट खोल लिए, अगर आप एज ए नॉर्मल कस्टमर है तो आप रिकरिंग भी खोल सकते हैं, और आपको अगर एक फिक्स पीरियड के लिए जमा करना चाहते हैं तो आप खोल सकते हैं फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। और इफ यू आर इंटरेस्टेड टू अवेल द बेनिफिट ऑफ करंट एज वेल एज सेविंग अकाउंट, तो उसके लिए आप पूछिए अपनी बैंक से कि मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट क्या मैं ओपन कर सकता हूं। तो ये सारे ही अकाउंट आपको किसी भी सरकारी बैंक एज वेल एज प्राइवेट बैंक में अवेलेबल हो जाएंगे। तो आई एम श्योर कि आप बैंक विजिट करेंगे और ये सारे अकाउंट के बारे में मालूम भी करेंगे। सो दिस इज ऑल फ्रॉम दिस क्लास। आई एम श्योर इन टुडेस क्लास यू हैव अंडरस्टूड द टॉपिक वी हैव टॉट। अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय।